हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें की हैं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है और आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। जैसा आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वही आपके एक्शंस में भी दिखाई देने लगता है। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचकर ही इस रीडिंग को देखें। ओके माला व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं प्लेफुलनेस, कंडीशनिंग, सॉरो, टर्निंग इन एंड अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में जब सोचता है तो उसको लगता है कि आपने अपने आप को बदल दिया है, आपने खुद की कंडीशनिंग की है, आपने अपने गमों को भी छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया है। अब आपके दिल में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, वो आप अपने मन में रखते हैं, किसी को ना बताते नहीं हैं। और ख़ासकर अपने गम जो है ना, वो आप किसी को नहीं बताते। आपके जीवन में जितना भी दुख है वो आप किसी से शेयर नहीं करते। आप अपना एक जो हंसी वाला फेस है ना, वही दूसरों के सामने लेकर आते हैं। यानी आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, जबकि आपके जीवन में कितना भी तूफ़ान चल रहा हो, किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा ही शो करते हैं। और ये चीज़ देखकर आपका पर्सन भी ना काफ़ी हैरान है। उसको लगता है कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे। इस पर्सन से आपने जो भी एक्सपेक्ट किया वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो आप इस पर्सन से झगड़ पड़ते थे। पर आज आपने ख़ुद को इस तरह से चेंज कर दिया है जैसे कि आपका एक नया जन्म हुआ हो, जैसे आपने रीबर्थ लिया हो। तो आपने खुद की कंडीशनिंग इस तरह की है कि ये पर्सन चौंक जाते हैं आपको देखकर। जब कभी भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात होती है, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के जाने के बाद से तो आपने खुद को इस तरह से निखारा है, संवारा है कि इस पर्सन का मन फिर से मचल उठा है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर आपसे बात करने के लिए, आपके संपर्क में रहने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। तो ये पर्सन चाहता है कि आपसे दोस्ती कर ले, आपसे फिर से रिलेशनशिप के बारे में बात करें कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। अगर आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, तो फिर से रिटर्न आने के बारे में सोचने लगा है। या फिर कोई ये न्यू पर्सन है ना जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो जब आपको देख रहा है ना, तो इस पर्सन का मन करता है कि आपसे बात करें, आपके बारे में जाने, आपने अपने अंदर कितना तूफान छिपा रखा है उसको बाहर लेकर आए ये पर्सन। तो ये पर्सन जानना चाहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, आपने खुद को इस तरह से कैसे बदल दिया। पहले जब ये पर्सन आपको देखता था तो इस पर्सन को लगता था कि आप थोड़े सीधे स्वभाव के इंसान हैं। आप अपने दुख को और जो भी आपके जीवन में चल रहा है आप दूसरों से शेयर करते हैं इस उम्मीद से कि वो आपकी हेल्प करेंगे। पर किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की, पर ख़ुद को आपने इस तरह ना बदल दिया कि अब आप ना दूसरों से अपना दुख शेयर नहीं करते, बल्कि अपने अंदर रखते हैं। उसे दूर करने की खुद ही कोशिश करते हैं। आप खुद ही प्रयास करते हैं कि आप खुद के दुख हों या सुख हों, उनको अच्छे से मैनेज कर सकें और उन पर ना कुछ काम कर सकें। यानी कि आपने खुद के लिए ना खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। अब आप किसी आगे ना हाथ नहीं फैलाते कि मुझे ये दे दो या मेरे लिए ये कर दो, पर खुद के लिए आप खुद करने लग गए हैं। अब पहले दूसरों के लिए करते थे, अब अपने लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेस भी है आपसे। इस पर्सन का मन करता है आपसे बात करने का। तो आप जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई भी दे रही है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड है। तो अब इसी एनर्जी में आपने रहना स्टार्ट कर दिया है, आपने खुद को बदल दिया इस तरह।
जैसे कि आप चाहते थे कि आप खुद को बदलें, खुद में कुछ बदलाव लाएँ, तो आपने खुद में बदलाव लाकर ना इस पर्सन को भी चौंका दिया है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर सौरों का कार्ड है, टर्निंग इन के कार्ड आए हैं। तो पहले आपको ना छोटी-छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता था। आपको लगता था कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा तो आप कैसे ज़िंदगी जिएँगे, पर आपने अब अकेले जीना सीख लिया है। अब आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर होती भी है ना तो आप ये बात दिखाते नहीं हैं। आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप इस पर्सन के जाने के बाद से ना बहुत दुख में, दर्द में आ गए थे, सौरों में आ गए थे। और सौरों का कार्ड यहाँ बता भी यही रहा है कि इस पर्सन के जाने के बाद से आपने खुद को ना बहुत दुख दिया है। इस पर्सन ने तो आपको दुख दिया ही दिया है, आपने भी खुद को ना जैसे कि एक ऐसी एनर्जी में लाकर छोड़ दिया था जहाँ आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे थे, पॉजिटिव कर नहीं पा रहे थे। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए थे आप उस टाइम पे ना। उसी स्पिरिचुअलिटी ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आज आप खुद के बारे में सोचने लगे हैं और आपको लगता है कि आप तो खुद पूरे हैं अपने आप में। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। ये जो भावना आपके अंदर आ गई है ना, वही इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और टर्निंग एंड के साथ साथ ना हमारे पास अवेयरनेस का कार्ड है। तो ये अवेयरनेस इस पर्सन के जाने के बाद से आई है। आप जागरूक हुए हैं, आपको लगता है आपने खुद की कंडीशनिंग जिस तरह से की है, अब आप खुद भी संतुष्ट हैं अपने आप से। जब आप खुद संतुष्ट हैं, आपने खुद को निखारा, संवारा है, सेल्फ लव किया है, तो लोग जब ये देख रहे हैं ना तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो भी आपके जैसे बन जाए। तो आपके जैसे बनने के लिए लोग ना प्रयास कर रहे हैं, पर ये बात आपसे नहीं कहते। और कुछ लोग तो आपको इस हद तक लाइक करने लगे हैं कि उनके दिल में आपके लिए ना रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, पर इस प्यार को उन्होंने भी अपने दिल में ही छिपा रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, पर आपकी तरफ से जैसे ना नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है आपने कि अब आप किसी को इतना ना वैल्यू नहीं देंगे कि कोई भी आए आपके दिल से खेले और चला जाए। तो यही कि मेन वजह है कि वो घबराते हैं आपके करीब आने से। और ये पर्सन भी थोड़ा जो झिझक महसूस कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने अपने मन की बात की तो आप इस पर्सन को शक की नज़र से देखेंगे। आपको लगेगा कि ये इंसान ज़रूर किसी मतलब से आया है आपसे बात करने के लिए। तो ये चीज़ उनको लगती है, ख़ासकर आपके पर्सन को लगती है। इसीलिए इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से आपके बारे में जो बातें शेयर की हैं ना, वो कुछ इसी तरह की हैं कि ये पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, पर डरते हैं इस चीज़ से कि आप इस पर्सन को गलत ना समझ लें। थोड़ी देर पहले भी कुछ इस तरह की बातें हुई हैं इस पर्सन की अपने फ्रेंड से आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपके दुख को समझते हैं, आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग बने हैं। ये जो आपकी जीवन की जर्नी है ना, इस पर्सन से छिपी हुई नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने खुद ही पहले बताया होगा, पर अब जब से आपने सबसे ही दूरी बनाई है ना, तो इस पर्सन से भी आपने दूरी मेंटेन करना शुरू कर दी है। तो यही वजह है कि ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पा रहा, पर दूर से देखकर आपको बहुत खुशी महसूस करता है। आप जिस खुश अंदाज में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इस इंसान को बहुत पसंद है। ओके मतलब व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।